इंसान अक्सर वेश्याओं को गाली देता है, गलत कहता है क्योंकि वो एक वेश्या है। पर आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको उनके जैसा गुणी बनना चाहिए। क्या ऐसे गुण हैं उनमें कि हमें उनसे वो सीखना चाहिए? हम तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कल्चरल हैं, वो भी नहीं। तो फिर क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? आज सुन लो, शायद आपके काम आ जाए। ये तो पुराने ज़माने की कहावत है कि राजाओं के तो 100 रानियाँ थीं और 100 तो एक से एक बढ़कर थी, फिर भी वो ऐसी औरतों के बिना नहीं रह पाती थी। पर ऐसा क्यों? जब भी हम ऐसे औरतों का नाम लेते हैं ना, तो दिमाग में एक ही बात आती है, वो है गंदगी या फिर सस्तापन। पर दुनिया भर में ऐसे बहुत से वेश्या हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं, हमारे इंडिया में ही ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ उनके साथ गुजारने के लिए लोग लाखों खर्चा करते हैं। अगर मैं एक औरत का नाम लूँ तो उनका नाम है लारा जेड। वो सिडनी की रहने वाली है। उनके एक रात का खर्चा 2.5 लाख के ऊपर है। पर फिर भी लोग ना उनके साथ सिर्फ बातें करने जाते हैं। वो खुद बताई है नेटमेट नाम के एक साइट पे कि लोग उनके साथ सिर्फ बातें बताने जाती हैं, स्टोरी सुनाने जाती है या फिर उनके साथ लिपट के सोने जाती है। पर ऐसा क्यों? इतना खर्चा करने के बाद सिर्फ स्टोरी सुनाने जाती है। क्या आपको सुन के हंसी नहीं आई? क्या आप यकीन कर सकते हो? नाम तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो खुद सर्च कर सकते हो। पर लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनमें ऐसी क्या कला होती है कि हमें उनसे सीखना चाहिए? उनमें ऐसी क्या कला होती है कि वो ऐसे इंसान को वश में कर लेते हैं? उनमें जो बात होती है, अगर हम निपुणता से सीख लेना तो हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जी सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। कि वेश्याएं अपने पास जाने वाले हर एक इंसान को पहले परखता है, इसकी भाव को पकड़ता है और फिर ना अपने चपट में ऐसे ले लेता है, उस तरीके से ले लेता है कि वो इंसान फिर उसका गुलाम बन जाता है। और फिर बार बार वो इंसान ना उसके पास उसके देह के लिए नहीं जाता, उसके शरीर के लिए नहीं जाता, उस भाव के लिए जाता है, उस अपनेपन के लिए जाता है जो उसे कहीं और से नहीं मिलता, उस संतुष्टि के लिए जाता है, उस अपनेपन के लिए जाता है जो कभी किसी और से उसे नहीं मिला। ऐसे जो औरतें होती है वो एक इंसान को अपने चपट में ऐसे ले लेता है कि या तो बर्बाद होने पर छूटता है या फिर जान जाने पर। उनके पास वश करने की ऐसी कला होती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त निकाल के उस औरत के पास जाता है। चाहे तो वो कहीं और भी जा सकता था, पर फिर भी वो उसी औरत के पास जाता है। पता नहीं, वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्यों जा रहा है, पर उसे तो जाना ही है। पता है, एक वेश्या जानती है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता और देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है। इसी वजह से ना वो अपनी ज़िद में और अपने काम में इतनी निपुण होती है, इतनी दृढ़ होती है, उनमें आत्मविश्वास इतना भरा होता है और अपने काम को इतनी निपुणता से वो अंजाम देता है कि जिसके ऊपर वो आजमाता है फिर वो उसी का हो जाता है, क्योंकि वो अपने काम को सम्मान करता है। एक वेश्या का जो काम है वो उस काम को सम्मान करता है, इज्जत करता है। इस वजह से वो उस काम में निपुण होता है। पता है, हर बात के 2 पहलू हैं, एक अच्छी एक बुरी। मैंने आपको जो बात बताई, अगर आप बुरी तरीके से लो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर अगर इस बात को आप अच्छे तरीके से लो तो मैं क्यों बता रही हूँ, फिर आप आगे सुन लो। सबसे पहली बात कि इंसान जो भी काम करता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई जॉब करता हो, चाहे कोई भी काम हो, इनफैक्ट अगर वो कोई रिश्ते में हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर सामाजिक कोई दायित्व हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने काम को इज्जत करे, अगर वो उसी काम को करे जिससे वो प्यार करता है,
तो वो उसी काम को दृढ़ तरीके से कर सकता है, प्यार से कर सकता है, इज्जत से कर सकता है, सम्मान दे के कर सकता है। और अगर कोई इंसान अपने काम को 100% दे के करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अगर मैं हर औरत की बात करूँ तो अगर वो अपने पति के सामने, अपने लाइफ पार्टनर के सामने उसी निपुणता से, उसी कला से अगर अपने पति को वश कर ले, अपने पति के ऊपर वही टोट के आजमाए तो उस पति की हैसियत का कि किसी और के पास जाए, उस मर्द को कभी किसी और औरत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बिजनेसमैन भी अगर एक ऐसी औरत की तरह 100% दे के निपुणता से, दृढ़ता से उसके काम को अंजाम देना तो लोग तरस जाएंगे उसके साथ बिजनेस करने के लिए। एक वेश्या ना अपने सर्विस में सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है उसका काम। इसीलिए हर इंसान उसके अपने अपने फील्ड में, अपने अपने ज़िंदगी में अगर यही चीज़ें आजमाए, यही उत्तमता आजमाए ना, तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के बंगाली व्यूअर तो बंगाली वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इस चैनल के होम पेज पे भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।